रिपल्जन होगा ना, रिपल्जन होगा। नॉर्थ नॉर्थ में तो रिपल्जन होता ही है, वो तो हमें पता ही है, बट आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। रिपल्जन तो होगा, दैट इज गुड, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट? तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए देखो आप क्या करोगे। इस तरह का सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या करोगे? देखो हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये वाले बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सपोज करो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m है। सो यू कैन सी दैट ये दो वेक्टर्स आपके बन रहे हैं, वन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन and another vector is going in this direction. ठीक है, दोनों वेक्टर्स आपके बन रहे हैं। ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, सो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। Now you can apply the law of parallelogram of vector addition to calculate the net magnetic moment. So net magnetic moment आपका क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Now you can find the value. So 2m square plus 2m square cos 60 means m square. So your m net will be √3 times m. This will be your net magnetic moment. Net magnetic moment will be √3 times m. So इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो और थोड़ी गेम खिलाता हूं आपको। मजा आ रहा है सबको? All of you are enjoying this? Very good. चलो और गेम खेलते फिर, अगर मजा आ रहा है तो और खेलो। अब सपोज करो मैंने आपको इस तरह से मैग्नेट दे दिया, let's say this is your north pole, this is south pole, this is south pole, and this is north pole. And what is the net magnetic moment? चलो आप लोग ट्राई करोगे। What is the value of net magnetic moment? जीरो। मितेश इज सेइंग जीरो। क्रूपल गामित का एम आ रहा है। चलो बताओ, सबको आंसर बताना है। अरे सिंपल सा वेक्टर का लॉ लगाओ, है ना। मैंने आपको बताया मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
और उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वेरी गुड। मितेश का भी 0 आ रहा है, अनिरुद्ध का भी 0 आ रहा है। क्रूपल गामित का 9 कैसे आ रहा है? क्रूपल 0, वंश का भी 0। वेरी गुड, है ना। 0 कैसे आएगा? देखो सिंपल है। पहले वाले बार मैग्नेट का देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा, और दूसरे वाले बार मैग्नेट का जीरो नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये 0 आएगा क्या? बेटा ये दोनों वेक्टर्स है, वेक्टर्स। 0 आ जाएगा क्या? दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। एक वेक्टर आपका इधर है, दूसरा वेक्टर आपका इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। Again apply law of parallelogram. So m net is equal to a square plus b square plus 2ab cos of 180 डिग्री। अच्छा 0 ही आ रहा है क्या? हाँ तो 0 ही तो आएगा, है ना। 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से 0 ही मिलेगा आपको। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो उसको। थीटा 180 डिग्री है तो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। यू कैन प्रूफ लाइक दिस ओनली। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब सपोज करो मैंने क्या किया, यही मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ चेंज कर दिया। सपोज करो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसको भी मैंने नॉर्थ कर दिया और इसको मैंने साउथ कर दिया। अब बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? नाउ व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखो। अब मैंने क्या किया, नॉर्थ और साउथ चेंज कर दिया। ठीक है, दोनों का नॉर्थ एक तरफ, दोनों का साउथ एक तरफ। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? हाँ, मितेश का आंसर आ गया, 2 टाइम्स m। वेरी गुड, 2 टाइम्स m आ जाएगा। प्रियंका पाटिल का भी आ गया, वेरी गुड, है ना। क्योंकि देखो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी ना, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। सो दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, चलो और गेम खेलते हैं। अब मैंने क्या किया, सपोज करो, ऐसी गेम खेलने में बड़ा मजा आता है क्योंकि बचपन में बहुत ऐसी गेम खेली, तो मैंने सोचा आज आपको गेम ही खिलाई जाए। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। शाहिल का भी आ गया, प्रियंका का भी आ गया, वंश का भी आ गया, क्रूपल का भी आ गया, मितेश। चलो अब मैंने क्या किया, सपोज करो वापस से 2 बार मैग्नेट लिए। नाउ व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट?
Yes, all of you can see this. What is the value of net magnetic moment? Root 2 times m. Very good. प्रियंका, कृपल, हाँ सबका राइट आंसर है. योर m net will be root 2 times m. वेरी गुड. अब मुझे लगता है सब लोग सीख रहे हो धीरे धीरे. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली नाउ. मितेश का भी सही आंसर है. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे. सबको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड. सो इसका ये वाला पार्ट सॉल्व करके बताओ. ई वाला पार्ट है ना. क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करके बताओ. ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर ई. यस, ई वाला पार्ट सब लोग सॉल्व करोगे. ओनली पुट द वैल्यू ऑफ एंगल. हाँ तो बेटा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है. देखो ई वाले पार्ट में आपको क्या दिया है. बार मैग्नेट्स इस तरह से अरेंज किए हुए हैं. ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है. और बार मैग्नेट्स आर फॉर्मिंग द ट्राइंगल. और नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट कैसा दिया हुआ है देखो. नॉर्थ टू साउथ, अगेन नॉर्थ टू साउथ, अगेन नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है. तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे पहले निकालोगे. डायरेक्शन इसकी आएगी साउथ टू नॉर्थ, इसकी आएगी साउथ टू नॉर्थ, और इसकी आएगी साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल सपोज करो फॉर्म कर रहा है. एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है. जीरो कैसे आया बेटा? मितेश का जीरो कैसे आ रहा है? अरे बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे कि नहीं कर रहे? एंजल, अनिरुद्ध, केशवी, खुशबू, पूजा, प्रियंका, टीशा, तन्वी, दर्शनिका, स्टेफी. यस. अरे सिंपल है. आपको वेक्टर्स लगा के इसको सॉल्व करना है. देखो ये वेक्टर्स इस वेक्टर में ऐड हो रहा है, और ये वेक्टर इस वेक्टर में ऐड हो रहा है. तीनों वेक्टर्स को ऐड कर दो.
चलो ये वाला आप ट्राई करना खुद से, मेरे को इसका आंसर निकाल के बताना, वेक्टर एडिशन करके बताना, तीनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन करके बताना। अब मैंने क्या किया, सपोज करो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। हाँ 3 वाला करते, चलो 3 वाला थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अब ये वाले तो आप कर लोगे। अ स्ट्रेट वायर लेंथ L हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M एंड इट इज बेंट इनटू वेरियस शेप्स। एक वायर हमको दी हुई है, सपोज करो हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ है L और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है M। अब मैंने इस वायर को ऐसे बेंड कर दिया ट्राइंगल की शेप में, तो ट्राइंगल की शेप में जब मैं बेंड करूंगा तो देखो L/2 लेंथ इधर आ गई और L/2 लेंथ इधर आ गई। सो अब बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इन दोनों लेंथ की वजह से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट? सो देखो इनकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स L हो जाएगी। दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द 2 वायर्स। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, M डैश विल बी इक्वल टू, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई इसकी देखो, सॉरी आप ऐसे करोगे इसको, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, ऐसे नहीं करोगे, इफेक्टिव लेंथ से नहीं करोगे। What will you do? First you find the magnetic moment of this portion of wire. It will be M/L/2. इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, M/L/2। ठीक है, तो अब दोनों वेक्टर्स को देखो ऐड करोगे जब आप, तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे यू विल गेट √ ऑफ M/L/2 का होल स्क्वायर प्लस M/L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी योर नेट मैग्नेटिक मोमेंट। समझ आया? चलो बहुत ज्यादा गेम खेल लिया अब हमने, ज्यादा गेम नहीं खेलेंगे अब बार मैग्नेट के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। अब बार मैग्नेट के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हो, तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को, है ना, किसी भी मैग्नेट को जब आप n पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है M/n। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट्स की, कि मैग्नेट्स में हमेशा दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, वन इज योर नॉर्थ पोल, अनदर इज योर साउथ पोल। ठीक है, मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। Monopoles never exist. Third property about the magnet is magnetic field lines always originate from North Pole in a bar magnet and terminates at the South Pole. Fourth property, if you draw a tangent at any point, you will get the direction of magnetic field at that point. Suppose I will draw a tangent line, you will get the magnetic field at this point P. So if you draw a tangent line to this magnetic loop, you will get the direction of magnetic field at that point. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, है ना। अच्छा, बार मैग्नेट को आप अगर बहुत ध्यान से देखो, सो बार मैग्नेट बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि बार मैग्नेट में देखो हो क्या रहा है, नॉर्थ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और साउथ में टर्मिनेट हो रही है
है ना। इस तरह के लूप्स आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और वो साउथ में टर्मिनेट होती है ना। नॉर्थ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड इट इज मूविंग इन साउथवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं करंट कैरिंग लूप की बात करूं, सो करंट कैरिंग लूप में भी आप देखोगे, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर की तरफ निकलती है ना, और ऐसे टर्मिनेट हो जाती। सो करंट कैरिंग लूप कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। एक छोटा सा लूप है जिसमें करंट कैरी हो रहा है आई इन दिस डायरेक्शन, you can see that it will also behave like a small bar magnet। इसमें से भी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। गेटिंग इट? तो छोटा सा आपका नॉर्थ पोल और छोटा सा आपका नीचे साउथ पोल, ठीक है। इट विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेरी स्मॉल बार मैग्नेट। समझ आया? तो करंट कैरिंग लूप विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेरी स्मॉल बार मैग्नेट। इसके अलावा हम मैग्नेटिक की और प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर हमें किसी भी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सो इट विल बी km अपॉन r क्यूब। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकालनी है, 2 टाइम्स km अपॉन r क्यूब ऑन द एक्सियल पॉइंट। परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकालनी है, सो यू विल गेट माइनस km अपॉन r क्यूब। अच्छा, k का ध्यान रखना है आपको। मैग्नेटिज्म में हम जो k यूज करते हैं, विच इज योर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऑलवेज कीप इन माइंड, in magnetism the value of your k is always mu naught upon 4 pi। ठीक है। अच्छा, अब बार मैग्नेट के बारे में हम और भी बात कर लेते हैं। फोर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स क्या निकालते थे, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। ऐसे ही निकालते थे। सो अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है सपोज करो, और हमें उसके दो पोल्स के बीच में फोर्स निकालना है, इस तरह का आपको बार मैग्नेट है, इसकी पोल स्ट्रेंथ आपको दी हुई है प्लस एम और माइनस एम। if you want to find the force between them, then again you will apply the same formula, which is km1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बस आप k का ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो k हम यूज करते हैं, विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम k क्या यूज करते थे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिल्कुल सेम एनालॉजी मैग्नेटिक फोर्स में भी होगी। अगर बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं और दोनों पोल्स की आपको स्ट्रेंथ पता है, तो फोर्स निकालने के लिए वी विल यूज द सेम इक्वेशन, बट कीप इन माइंड you have to replace the k with mu naught upon 4 pi, and q1 q2 are replaced by m1 and m2। ठीक है, समझ आया? अच्छा, इसके अलावा हमें बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता ही है, जैसे लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, है ना। नॉर्थ एंड साउथ, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो देखो इसको जो अट्रैक्ट करेगा बार मैग्नेट का पार्ट, दैट विल बी योर नॉर्थ पोल। साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, और नॉर्थ में रिपल्जन होगा। ठीक है, साउथ और नॉर्थ में क्या होगा, अट्रैक्शन, और नॉर्थ में होगा रिपल्जन।
ठीक है, ये सब आपको बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज पता ही है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे। ठीक है, तो आज हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कशन किया है बार मैग्नेट पे और उसकी एनालॉजीज पे। चलो आज हम क्लास को यही एंड करते हैं, कल हम आगे डिस्कशन करेंगे इस पे। टुडे वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर ओनली। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, we'll meet again in the next class.